हे ब्यूटीफुल, वेलकम टू माय चैनल। इट्स नरगिस एंड आज मैं किसी प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर नहीं आई हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोग के लिए, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे एक टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़, डू यू रियली नीड 8 और 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन। ये इसका जवाब आपको लास्ट तक मिल जाएगा इस वीडियो में, और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि आपकी जो कन्फ्यूज़न है ना कि हम कितने स्टेप फॉलो करें या हम क्या क्या प्रोडक्ट लगाएं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, हम सारे कैसे लगाएं, किसके बाद क्या लगाएं, ये सारे कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताऊंगी, क्या आपको इतना सब कुछ कर रहे हो, जो आप इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, क्या उससे आपको कोरियन ग्लास स्किन मिलेगी। बिकॉज वही तो क्रेज़ है ना आजकल, वही चीज़ तो लड़कियों को पागल कर रही है कि उनको चाहिए कोरियन ग्लास स्किन, विच इज़ पॉसिबल और नॉट। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम के बारे में कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। प्रॉब्लम सारी आ रही है सोशल मीडिया से, बिकॉज सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो इतने सारे प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, बट इतना अपने दिमाग में रखो कि जो उनको प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो फ्री के होते हैं। वो अपना पैसा खर्च करके नहीं लेके आते उसको, उनको रिव्यू करने के लिए उनको पैसा मिलता है। समझ में आया? आप लोग का पैसा जाता है जब आप खरीदते हो और उसको आप स्किन पे लगाते हो। आपकी स्किन पे अगर कुछ हो जाता है तो और ज़्यादा पैसा जाता है, क्योंकि फिर आपको उसको ट्रीट करना पड़ता है। लेकिन उनका कुछ नहीं है ऐसा, उनको फ्री का प्रोडक्ट मिला है, वो एक बार अपनी स्किन पे लगा के रिव्यू दे देंगे, उनको पैसा मिल जाएगा। उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को फेंकेंगे, जो भी करेंगे उनसे उनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, लेकिन आपका बिगड़ जाएगा अगर आपने कोई गलत प्रोडक्ट यूज़ कर लिया तो। आजकल टीनेजर्स और उनसे भी छोटी छोटी लड़कियां अपनी स्किन को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। मतलब अच्छी बात है यार, ये अपनी स्किन को लेके अवेयर होना चाहिए कि उस पर क्या चीज़ लगाएं, क्या चीज़ नहीं लगाएं, उसकी केयर करनी अच्छी बात है, बट पागल नहीं हो जाना है। ठीक है, अभी क्या है, कई सारी लड़कियां मैंने ऐसे देखी है, उनके पास पैसा नहीं है, वो कमा नहीं रही है, अपने माँ बाप का पैसा उड़ा रहे हैं और इतने सारे प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं। देख देख कर, इन्फ्लुएंसर्स को देख देख कर वो प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं। उनको लगता है कि इतने सारे प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद उनकी स्किन कोरियन ग्लास स्किन बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार वो अपनी स्किन को ख़राब भी कर देते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताती हूँ क्या करना है। आप चाहे टीनेजर हो, चाहे आप एडल्ट हो, चाहे आपकी एज 50 से ज़्यादा हो, आपको सिर्फ 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन फॉलो करने हैं। कीप दैट इन योर माइंड, मतलब लिख कर अपने दिमाग में रख लो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 3 स्टेप से ज़्यादा आपकी स्किन केयर रूटीन में कोई अलग सा स्टेप नहीं आना चाहिए। मॉर्निंग में 3 स्टेप, नाइट में 3 स्टेप, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है 3 स्टेप्स में। मॉर्निंग की अगर हम बात करते हैं तो फेस वॉश, ठीक है, आपने वॉश कर लिया अपना फेस, उसके बाद मॉइस्चराइज़र एंड उसके बाद सनस्क्रीन, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना सुबह। अब आते हैं हम रात को, तो रात को आपको क्या करना है, फेस वॉश, ठीक है, अच्छे वाला बिल्कुल, और सेकंड आपको यूज़ करना है सीरम अकॉर्डिंग टू योर स्किन कंसर्न। मतलब अगर आपके एक्ने है तो एक्ने के लिए कोई सीरम, आपकी एज ज़्यादा है तो उसके लिए, व्रिंकल्स के लिए कोई सीरम, या अगर आपको ग्लो चाहिए तो उसके लिए कोई सीरम, तो उस अकॉर्डिंग आप सीरम को चूज़ करना और उसको अप्लाई करना। एंड थर्ड इज़ मॉइस्चराइज़र, उस सीरम के बाद मॉइस्चराइज़र, दैट्स इट। तो आप लोग सोचोगे कि मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। नहीं, मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ, ना अभी मैं जस्ट ये यूट्यूब स्टार्ट करा है मैंने, बट स्किन की नॉलेज मुझे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैंने कभी भी ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं करी जिससे मैं अपनी स्किन को ख़राब कर लूँ। मतलब अपना स्किन केयर रूटीन सिंपल रखना चाहिए, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैं अपने प्रोडक्ट्स चूज़ करती हूँ। अब काफ़ी सारे लड़कियाँ होती हैं, ठीक है, उनको ये होता है कि हमें ये भी लगाना है, वो भी लगाना है, ये भी लगाना है। लाइक बहुत सारे लड़कियों को चाहिए रहता है कि वो सैलिसिलिक भी यूज़ करें, हाइलुरोनिक एसिड भी यूज़ करें, ग्लाइकोलिक भी यूज़ करें, ये सारी चीज़ें यूज़ करने का रहता है। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए 10-15 सीरम लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सारी चीज़ें अपने जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये 3 का जो मैंने बताया, इसमें इंक्लूड कर लो। वो सारी चीज़ें आपके इन प्रोडक्ट्स में आती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना बताती हूँ, मैं सैलिसिलिक, हाइलुरोनिक, नियासिनामाइड, सेरामाइड, विटामिन सी सब यूज़ कर रही हूँ। अब आप सोचोगे कि इतना सब कुछ ये यूज़ कर दिया है और बोल रही है कि 3 स्टेप स्किन केयर रूटीन होना चाहिए, तो 3 स्टेप ही है मेरा स्किन केयर रूटीन, बट उन सब में मैंने ऐसे प्रोडक्ट चूज़ करे हैं जिनमें हर एक चीज़ आ जाती है। मुझे अलग अलग चीज़ें नहीं खरीदनी पड़ती। जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश, ठीक है, तो सैलिसिलिक वाला काम वहाँ पे हो गया। एंड सेकंड जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ उसमें सेरामाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है, तो हाइलुरोनिक यहाँ पे हो गया। सनस्क्रीन में सेरामाइड है, ठीक है, तो सेरामाइड मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन दोनों में है। नेक्स्ट जो रात को एक एक्स्ट्रा होता है सीरम, वो मेरे पास है विटामिन सी प्लस नियासिनामाइड वाला।
तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं यूज़ कर रही हूँ, बट लेकिन उनके लिए मैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद रही हूँ। मैं ऐसे प्रोडक्ट चूज़ कर रही हूँ जिनमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। 10-15 प्रोडक्ट लेने से, उनको खरीदने से अच्छा है कि आप 4 प्रोडक्ट ऐसे लो जिनमें आपको सारी चीज़ें मिले। एक फेस वॉश खरीदना जो सुबह शाम लगेगा, एक मॉइस्चराइज़र लेना जो सुबह शाम लगेगा, सीरम लेना जो कि सिर्फ रात को लगेगा, और सनस्क्रीन लेना जो सिर्फ मॉर्निंग को लगेगा। ये 4 प्रोडक्ट आपको बहुत वाइजली चूज़ करने हैं। उनके इंग्रेडिएंट्स देख के अपनी स्किन को नज़र में रखते हुए आपको ये प्रोडक्ट्स लेने हैं। दैट्स इट। ये आपका नॉर्मल रूटीन होता है, ठीक है। बाकी आप एक ये कर सकते हो कि आप पूरे वीक में एक स्पेशल नाइट रखो अपनी, जिसमें आप अपना वो 3 स्टेप्स जो है उसमें कुछ चेंजेस करोगे। तो पहले आपको फेस वॉश करना है, उसके बाद आपको करना है केमिकल एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन का मतलब है कि आपको कोई स्क्रब वगैरह यूज़ नहीं करना। आजकल आती है अच्छी खासी बॉटल में, तो आप सेंसिटिव स्किन के लिए जो लैक्टिक एसिड वाला होता है उसको आप यूज़ कर लेना, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी स्किन एक्सफोलिएट हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है वो। और उसके बाद आप यूज़ कर लो मॉइस्चराइज़र। दैट्स इट, ख़त्म। तो ये रही पूरी कहानी आपके स्किन केयर रूटीन की। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। मेरी बात मानो, एज अ बिग सिस्टर और एज अ फ्रेंड मैं आपको ये एडवाइस दे रही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ मत करना, अपनी स्किन बर्बाद कर लोगे। मेरे पापा ने ये चीज़ मुझे समझाई है कि कुछ भी चीज़ लिमिट से ज़्यादा अगर आप करोगे तो वो नुकसान ही करेगी। इनफैक्ट अगर आप दवाई भी लिमिट से ज़्यादा खाते हो ना, जितनी डोज होती है उससे ज़्यादा खाओगे तो वो नुकसान ही करती है। सेम चीज़ हर एक चीज़ पे अप्लाई होती है। अपने स्किन को आप सांस लेने का मौका तो दो, मतलब ऐसा ओवरलोड मत कर लो एक के बाद एक सीरम, कि अब तक अब कौन किससे रिएक्ट कर जाए। समझ में आया? तो जो मैंने बताया है सिर्फ ऐसा ही रखना। सीरम आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लो, मॉइस्चराइज़र अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लो, सनस्क्रीन अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लो, और फेस वॉश भी। लेकिन ध्यान रखना कि उनमें आपको सारी चीज़ें मिले, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या आपको कोरियन ग्लास स्किन मिल जाएगी। तो यार देखो, इंडियन स्किन आपको क्यों लगता है कि बेकार है, क्या मतलब, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोरियन स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है। बस ड्रामा और मूवी में उन्हें देख के ये जज कर लेते हो कि उनकी स्किन बहुत अच्छी है, उनकी कोरियन ग्लास स्किन है। भाई आपको पता होगा कि वहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी बहुत कॉमन है। इंडिया में हर कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं कराता फिरता है, और जो करा भी लेता है तो उसको भी काफ़ी टॉन्ट पड़ते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई, इसलिए आपको लगता है कि उनकी स्किन बहुत अच्छी है। बाकी वहाँ पे स्किन ट्रीटमेंट कितने ज़्यादा हैं, पता है कितने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे ऐसे नाम होंगे स्किन ट्रीटमेंट के जो यहाँ पे किसी ने सुने भी नहीं होंगे, ठीक है। और वहाँ सब लोग करा लेते हैं, टीनेजर, एडल्ट, सब, ठीक है। थर्ड, वहाँ का कैमरा जिससे वो लोग ड्रामा मूवी शूट करते हैं, वो एडिटिंग इतनी अच्छी करते हैं, लाइटनिंग इतनी अच्छी होती है वहाँ की, उनकी कैमरा इतना अच्छा होता है कि वो जब ड्रामा निकल के आता है फ़ोन में, वो जो मूवी बन के आती है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। उनकी स्किन ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है बस सब कुछ बहुत बढ़िया है। चौथा, मेकअप करते हैं वो लोग, इतने तरीके के मेकअप है। अगर आप देखोगे ना कोरियंस कैसे कैसे मेकअप करते हैं, कब एक ओल्ड एज की वुमेन यंग एज की वुमेन दिखने लग जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। ऐसा मेकअप करते हैं वो, बहुत टैलेंटेड होते हैं हर एक चीज़ में। तो आप लोग बस देख के मत बोला करो कि अरे उनकी स्किन अच्छी है, हमारी स्किन अच्छी नहीं है। इंडियंस की स्किन बहुत अच्छी है, उनके नए नक्श बहुत अच्छे हैं, वो दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ आप लोग, वो है ना इंसानों के अंदर वो होता है कि जो चीज़ हमें दे रखी है वो उससे हम खुश नहीं होते, लेकिन दूसरों की कुछ चीज़ देख लेते हैं तो उसके पीछे पड़ जाता है कि हमें वैसा बनना है, वैसा बनना है। मेरी स्किन देखो आप, कोई फिल्टर कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ मैं, और कोई रिंग लाइट वगैरह कुछ नहीं लगा रखी है, सिर्फ फ्रंट से खिड़की से एक लाइट आ रही है और पीछे एक रेड कलर की लाइट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो देखो, देख लो, और पास आके दिखाती हूँ। दिस इज माई स्किन, ओके, दिस इज माई स्किन। कोई मेकअप नहीं कराया, कोई फाउंडेशन, कोई कंसीलर, कुछ नहीं लगाया, जस्ट अ मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन एंड दिस वैसलीन रोजी वाला लिप बाम, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है, और नॉर्मल कपड़े हैं, नॉर्मल बाल में कुछ नहीं करा मैंने, बस ऐसे ही बैठ गई हूँ मैं अपने कमरे में, दैट्स इट। स्किन बुरी है क्या? मेरी नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी स्किन को ख़राब नहीं करना। अगर आप सोच रहे हो कि भाई सबकी स्किन बिल्कुल ऐसे वाइट पेपर की जैसी होती है, तो नहीं होती है, लेकिन तब भी वो अच्छे लगते हैं। तो अपनी स्किन को लेके कभी भी ऐसा मत होना कि बड़े बेकार हैं, ठीक है। एक्ने वगैरह होते हैं तो उसकी जड़ तक जाओ कि आपको एक्ने क्यों हो रहे हैं। बहुत सारे रीज़न है, हार्मोनल एक्ने हो रहे हैं, कि आपको धूल मिट्टी से या कुछ प्रोडक्ट यूज़ करने से, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी कि आपको एक्ने हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उनका आपको इलाज करना पड़ेगा, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। और जब आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी तो आप देखोगे कि आपकी स्किन कोरियन स्किन से कम नहीं है, ठीक है। बाकी 5th पॉइंट भी बता देती हूँ आपका, जीन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं।
आपको लगता है कि सेम वहाँ का कोरियन प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और हमारी स्किन ऐसी हो जाएगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। समझ में आया? जो कोरियन स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो वहाँ के वेदर के हिसाब से बने। यहाँ का वेदर बहुत अलग है। यहाँ पे धूप इतनी गंदी पड़ती है, ठीक है। आप जाओ एक दिन बस आप धूप में बाहर खड़े रहो, काम करो, आपको टैनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे वेदर अलग है, यहाँ का वेदर अलग है। तो ये चीज़ भी 6th पॉइंट बना लो इसे, वेदर दोनों कंट्री का अलग है, वो चीज़ भी रोल प्ले करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस आपने ड्रामा में देखा और आप पागल हो गए कि हमें भी ऐसा ही करना है, हमको भी 10-15 प्रोडक्ट लेने हैं, कोरियन प्रोडक्ट खरीदेंगे, 5-5, 6-6 हज़ार के मॉइस्चराइज़र खरीदेंगे और सनस्क्रीन खरीदेंगे और वो बहुत बढ़िया काम करेगी। इंडियन ब्रांड भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर आप देखोगे, और वो इंडियन वेदर के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाते हैं और आपको वही सूट करेंगे आखिर में जाके। समझ में आया? मेरी जो मदर है वो कोई भी क्रीम वगैरह नहीं लगाती है, उनकी स्किन अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो पहले से ही क्या होता है घर की चीज़ों को लगाते हैं, जैसे कि बेसन, हल्दी, चावल, कच्चा दूध, ये सारी चीज़ें, मलाई, ये सारी चीज़ें वो लगाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत महंगे प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ना ही घर की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर वही चीज़ मैं लगा लूँ, मैंने ये ट्राई किया है, अगर वही चीज़ मैं लगा लूँ तो मेरे एक्ने होने लग जाते हैं, मेरी स्किन पे एलर्जी होने लग जाती है। तो वो चीज़ मुझे पता है कि वो चीज़ उनको सूट कर रही है, उनको ही सूट करेगी, और जो चीज़ मुझे सूट कर रही है वो मुझे ही सूट करेगी। ज़रूरी नहीं है कि वो सबको सूट करे, मे बी हो सकता है कई सारे लोगों को सूट कर जाए, लेकिन काफ़ी सारे लोगों की स्किन अलग अलग होती है, उनको अलग अलग अपनी स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट चूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। सो डू यू रियली नीड 8 और 10 स्टेप स्किन केयर रूटीन? अब तो आंसर मिल गया होगा। क्या आंसर मिला है? No, you don't need it. You only need 3-step skincare routine and that's enough for you. अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। If you're interested, then listen to this story because डर्मेटोलॉजिस्ट के पास मैं 2 बार गई हूँ और दोनों अलग अलग डर्मेटोलॉजिस्ट थे और दोनों बार मुझे डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। उसके बाद मैं आज तक कभी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं गई हूँ। मैं गई थी बॉडी एक्ने के लिए, पहले गई थी और उन्होंने, आप ये मानो कि 15 डेज़ की जो मेडिसिन उन्होंने दी थी मुझे खाने के लिए, इतनी सारी, वो मैंने खाई थी और लगाने का तो सिर्फ एक ही दिया था, बाकी उन्होंने मुझे खाने की बहुत सारी मेडिसिन दी थी और वो भी आई थी हमारी 3000 की। तो अगर मतलब 15 दिन में 3000 रुपये फूक कर, और फिर उसके बाद उन्होंने बोला दोबारा आना है, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि वो 15 दिन में मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। देन एक बार मैं दोबारा गई थी, उस टाइम पर भी मुझे कुछ स्किन रिलेटेड इशू हो रहे थे और उस टाइम पर जब मैं गई थी ना, मैंने उन डॉक्टर से, एक तो इतने ज़्यादा खड़ूस डॉक्टर होते हैं क्यों है मुझे समझ में नहीं आता, मतलब जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि इस इंसान को हमसे ज़्यादा मालूम है, वहीं पे वो चिढ़ने लग जाते हैं। आई डोंट नो व्हाई। ओके, मतलब मैं गई उनके पास और मैंने उनको सिंपल सी, जब मतलब सारी चीज़ें हो गई, उन्होंने दवाई वगैरह लिख दी और जब मैं लास्ट में जा रही थी तो मैंने सोचा इनसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट से अच्छा और कौन जानता होगा। तो मैंने उनसे सिंपली पूछा, सिंपली मतलब नॉर्मल, मैंने उनसे पूछा कोलेजन के बारे में और फिश ऑयल के बारे में। ओके, मैंने कोलेजन के बारे में उनसे पूछा है कि कोलेजन को कौन सी एज से स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल, बहुत प्यार से। उन्होंने मुझे ऐसे हड़काया ना, तुम कौन सी क्लास में हो, तुम स्कूल जाती हो? मैंने बोला नहीं, मैं कॉलेज में हूँ। पढ़ाई वढ़ाई में तुम्हें ध्यान नहीं है, तुम पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी है, तुम यही चीज़ें करते रहो, कोलेजन अभी से पीने लग जाओ तुम। मैंने थोड़ी बोला कि मैं अपने लिए पूछ रही हूँ, मे बी मैं अपनी मदर के लिए पूछ रही थी, मैंने उनको बाद में कोलेजन ला के दिया भी है, ठीक है, मैं अपने लिए नहीं पूछ रही हूँ। नॉर्मल मैंने क्वेश्चन पूछा और ऐसा इनमें भड़कने वाली क्या बात थी, मतलब इतने गंदे तरीके से उन्होंने बोला। उसके बाद उस डॉक्टर के बाद मैं आज तक किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं गई हूँ। मुझे पता है कि वो लोग कुछ नहीं करते, उन लोगों का काम है बस पैसा खाना। प्रॉपर तरीके से अगर एक ही बारे में वो लोग आपको ठीक कर देंगे ना, तो दूसरी बार आप उनके पास नहीं जाओगे, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे फिर, है ना। तो एकदम से आपको सही नहीं करते हैं। इस चीज़ के लिए मैं गई थी, वो मैंने खुद सॉल्व कर ली। बाकी ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे डॉक्टर बेकार है, कुछ होते होंगे जो बहुत अच्छे होते होंगे, बट जितना मैंने अभी तक देखा है, जितना मैंने नोट किया है, डर्मेटोलॉजिस्ट एक ही बारी में आपको सही नहीं करते और इतना महंगे होते हैं, हर कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता है। कुछ भी चीज़ होती है, लाइक बॉडी एक्ने है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं रिसर्च करती हूँ और बहुत सारा रिसर्च करने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स मुझे मिलते हैं, उनको मैं लगाती हूँ और उन्हें ट्राई करती हूँ और वो काम भी आ जाते हैं। तो अब मुझे इतना नॉलेज हो गया है, मुझे पता चल गया है कि क्या चीज़ मुझे यूज़ करनी है, क्या चीज़ मुझे यूज़ नहीं करनी है। किसी भी चीज़ से अगर मुझे प्रॉब्लम होती है तो उसी टाइम पे उसे स्टॉप कर देती हूँ और बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी और वो मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको आगे मेरी और वीडियोज़ देखनी है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।